नमस्ते। सौ विजया कुंभार की ओर से आपका स्वागत। आज के वीडियो में हम विशेषण और विशेषणों के भेदों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं विकारी शब्द का तीसरा भेद विशेषण। पिछले दो वीडियो में हमने संज्ञा और संज्ञा के भेदों का, सर्वनाम और सर्वनामों के भेदों का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम विशेषण और विशेषणों के भेदों का अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। सरल शब्दों में यह भी कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के अर्थ की सीमा को निर्धारित करे उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि गुलाब का फूल लाल है, रमेश होशियार लड़का है। उपर्युक्त वाक्यों में लाल और होशियार शब्द गुलाब और रमेश इन संज्ञा की विशेषता बता रहे। साथ ही साथ गुलाब के फूल लाल है, यहाँ पर फूल की विशेषता लाल पर ही निर्धारित की गई है। उसी प्रकार रमेश होशियार लड़का है, यहाँ उसका गुण बताए है, उसकी विशेषता बताई होशियारी। ये होशियारी इतने ही अर्थ में उसे सीमित किया गया है, पर यह उनकी विशेषता बता रही है। मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण के चार भेद हैं। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण और विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। मतलब विशेषण के चार प्रकार हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसमें संख्यावाचक विशेषण के दो भेद है और परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद है। तो देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के कौन से दो भेद है। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण के भेद जानने से पहले हम विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं वह देखेंगे। विशेष्य विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम क्या है, यहाँ पर विशेष्य है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। एक उदाहरण देखेंगे। अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। इस वाक्य में विद्यार्थी विशेष्य है क्योंकि अच्छा विशेषण है। मतलब विशेषण ने विद्यार्थी की विशेषता बताई है, इसलिए विद्यार्थी क्या हुआ, विशेष्य हुआ और अच्छा विशेषण है। अब देखेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़की बहुत अच्छी है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। उपर्युक्त वाक्य में बहुत, पूर्ण शब्द, अच्छी तथा स्वस्थ विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह शब्द प्रविशेषण है। तो देखते हैं विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब देखते हैं गुणवाचक के उदाहरण। वह एक होशियार लड़का है। अब रंग के बारे में जानकारी दिए, काली गाय, हरा कपड़ा। उसी प्रकार आकार के बारे में, उसका चेहरा गोल है। अवस्था भूखे पेट अध्ययन नहीं होता। मतलब पहले वाक्य में होशियार गुणवाचक विशेषण है। उसी प्रकार रंग के बारे में जानकारी देने वाले शब्द काली और हरा,
यह भी गुणवाचक विशेषण है। आकार के बारे में जानकारी दी है, गोल, गोल भी गुणवाचक विशेषण है। और भूखे पेट, पेट की विशेषता बताइए, भूखे, तो यहाँ भूखे भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसी कैसी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त किया जाता है। जो विशेषण होता है, वह लड़का कैसा है, गाय कैसी है, तो ऐसे प्रश्न लगाकर जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर हमें मिलता है। विशेषणों में गुणवाचक विशेषण की संख्या सबसे अधिक है। और कुछ उदाहरण देखेंगे। औद्योगिक, पुराना, नया, निचला, ऊपर, सुगंधित, कड़वा, मुलायम, बुरा, पतला, चिड़चिड़ा, और इनके विराम शब्द भी गुणवाचक के ही उदाहरण हैं। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, मतलब हमें निश्चित संख्या का पता चलता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं जिससे किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो, वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 1, 2, 8, चौगुना, सातवां आदि। अन्य उदाहरण भी देखेंगे। मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं। मेरे पास 10 रुपए है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं? 50। मेरे पास कितने रुपए हैं? 10। डाल पर कितनी चिड़िया बैठी है? 2। तथा प्रार्थना सभा में कितने लोग उपस्थित हैं? 100। इसके सिवा प्रथम, द्वितीय, सवा दो, यह भी संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ही उदाहरण है। संख्यावाचक का दूसरा उपभेद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक से हमें संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का। यह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब इसमें हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ जिस विशेषण से संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जा सके, वह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण। बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई। कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे कितने लोग बेहोश हो गए, कुछ संख्या का बोध हुआ नहीं। कितने छात्र उपस्थित थे, कम। कितने फल खाकर भूख मिट गई, कुछ। कितनी देर बाद हम चले जाएंगे, कुछ। मतलब संख्या का बोध हुआ क्या? नहीं। तो यहाँ में बहुत, कुछ, ऐसी अनिश्चित संख्या का बोध हुआ है। मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जिससे हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। देखते हैं विशेषण का तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के नापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराते हैं, जैसे लीटर, मीटर, सेंटीमीटर। यह क्या है? परिमाण है। तो यह नापने के और तौलने का हमें बोध कराते हैं। जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। इस विशेषण का एकमात्र विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद है। पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नापतोल का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। ये परिमाण है। 2 सेर घी, घी है कितना है? 2 सेर। 10 हाथ जगह, जगह कितनी है? 10 हाथ। 4 गज मलमल, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। तो यह सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। 2 सेर, 10 हाथ, 4 गज, 4 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नापतोल का बोध नहीं कराते, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सब धन, कुछ दूध, बहुत पानी, थोड़ा सा कपड़ा। मतलब यहाँ बहुत, कम, थोड़ा ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब निश्चित परिमाणों का बोध नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखते हैं विशेषण का चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं मैं और तू के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखेंगे, वह गाय दूध देती है, यह पुस्तक मेरी है। यहाँ गाय क्या है? संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है। उसके पहले वह और यह सर्वनाम आए हैं, लेकिन यह संज्ञा के पहले आए हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके सिवा ए लड़के, इसमें ए, कोई स्त्री, कोई, कौन सा फूल, कौन सा, वे कुर्सियां, वे, ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। आज हमने सर्वनाम और सर्वनामों के विशेषणों की जानकारी ली। धन्यवाद।